दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपने सुना होगा कि महिलाएं श्मशान घाट नहीं जाती हैं। आज हम जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है। महिलाएं श्मशान घाट तक क्यों नहीं जाती हैं या उनके हाथों अंतिम संस्कार क्यों नहीं कराया जाता है। इस जानकारी को पूरा समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक है महिलाओं का श्मशान घाट न जाना। इसके पीछे का कारण यह है कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। अंतिम संस्कार की मान्यताओं में एक मान्यता यह है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को श्मशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि महिलाओं को श्मशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी मान्यताएं महिलाओं के श्मशान न जाने को लेकर प्रचलित हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर मृत शरीर को अग्निदाह देते हुए कोई रोता है तब उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। महिलाओं का जलते हुए शव को देखना और रोना लगभग असंभव सा लगता है, इसलिए महिलाओं को श्मशान घाट ले जाना वर्जित माना जाता है। श्मशान घाट में ऐसी और भी चीजें होती हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपाल को डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा के अंतर्गत आता है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है। कई बार शव जलते हुए अकड़ता है और आवाज करता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा भी सकता है, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि शव को ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूर्ण विधि विधान से करना अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं। यही सोचकर पुरुषों को श्मशान घाट जाकर शव के अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायी महिलाओं को माना गया है, जिसे महिलाएं पुरुष के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती है। इसके पीछे का दूसरा कारण भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भाग पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए उनके शरीर पर चिपके कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। इसलिए महिलाओं का श्मशान घाट जाना वर्जित है। कुछ और हिंदू धर्म पर आधारित कारणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्मशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं और खासकर कुंवारी कन्याओं की तरफ लोक मान्यता है कि बुरी शक्तियां कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं और उन्हें अपने वश में कर उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। बुरी शक्तियों के भयावह प्रभाव से बचाने के लिए ही महिलाओं को श्मशान घाट जाने की मनाही होती है। हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य श्मशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है, उसके लिए अपना मुंडवाना अनिवार्य होता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए ही महिलाओं को श्मशान घाट नहीं जाने दिया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे श्मशान घाट पर ले जाकर दाह संस्कार किया जाता है। आपने देखा होगा कि श्मशान घाट पर महिलाएं कभी नहीं जाती हैं। सैकड़ों निराधार परंपराओं में विश्वास करते रहे हैं, स्त्रियां भी श्मशान घाट पर जाने लगी है। हिंदू धर्म में महिलाओं का बाल मुड़वाना अशुभ माना जाता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे श्मशान घाट पर ले जाकर दाह संस्कार किया जाता है। आपने देखा होगा कि श्मशान घाट पर महिलाएं कभी नहीं जाती हैं। इसके पीछे कारण क्या है, आपने कभी सोचा है? जब भी किसी पुरुष या स्त्री की मौत होती है तो घर के चौखट तक ही महिलाओं का योगदान रहता है।
लेकिन श्मशान घाट पर सारे कर्मकांड को पुरुष के द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों महिला श्मशान घाट पर नहीं जाती हैं। इसके पीछे मुख्य 5 कारण हैं। हिंदू धर्म में 16वें संस्कार होते हैं, जिसमें इंसान के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार यानी 16 संस्कार के रूप में पूरा किया जाता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार श्मशान घाट पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो आसानी से महिलाओं को ऊपर हावी हो सकता है, जिसके कारण से महिलाएं किसी भी अज्ञात बीमारी का शिकार हो सकती हैं। आपने देखा होगा, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे अधिक महिलाओं के अंदर दुख देखा जाता है। अगर कोई सबसे अधिक रोते हुए दिखता है तो वह महिला होती हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो महिलाओं का जो दिल होता है काफी कोमल होता है। ऐसे में श्मशान घाट पर जाना उनके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि वह अपने दुख और भी ज्यादा श्मशान घाट पर इजहार कर सकती हैं। उनके दुख से मृत व्यक्ति के आत्मा को भी दुख पहुंचता है और उन्हें मुक्ति मिलने में भी परेशानी होती है। साथ ही साथ उनके सेहत पर असर पड़ सकता है। श्मशान घाट पर शव को जलाया जाता है तो उस समय कई जहरीले कीटाणु वातावरण में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि शव जलाने के बाद अक्सर पुरुष अपने बाल को कटवाते हैं और उसके बाद नदी में नहाते हैं, जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं का बाल मुड़वाना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्मशान घाट पर कई आत्माएं भी होते हैं, जो महिलाओं के अंदर शरीर पर हावी होने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण महिलाओं को श्मशान घाट पर जाने से मनाही है। समय के साथ रिवाजों में हुए बदलाव। हालांकि अब समय बदल गया है कि अब आपने देखा होगा कि स्त्रियां भी श्मशान घाट पर जाने लगी है। एक जमाने में राजाओं और महलों के युग में एक पुत्र को अपने पिता के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। इस रिवाज में वर्षों से बदलाव आया है। अब कई माता पिता अपनी बेटियों को विरासत का अधिकार देते हैं, लेकिन यह मामला अंतिम संस्कार करने से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता था कि जो मृतक की संपत्ति का वारिस होता है, उसे अंतिम संस्कार जुलूस का नेतृत्व करना चाहिए। जब परिवार के सदस्य किसी पुरुष पड़ोसी या श्रेष्ठ लिंग के दूर के रिश्तेदार को मृतक की अपनी बेटी या पत्नी के बजाय चिता को जलाने के लिए कहते हैं, तो अब कोई सवाल नहीं करता है। पुराने समय की प्रचलित मान्यताएं कहती हैं कि पुत्र जन्म और मृत्यु के बीच का सेतु होता है। एक बार नश्वर जीवन समाप्त हो जाने के बाद हिंदू परंपरा मानती है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोग इस बात पर अडिग हैं कि अगर कोई लड़की अंतिम संस्कार करती है तो मृत व्यक्ति के लिए इस दुष्चक्र से मुक्त होना संभव नहीं होगा। यह नया दौर है और हम अभी भी इन तथाकथित तथ्यों पर विश्वास कर रहे हैं। हम सैकड़ों निराधार परंपराओं में विश्वास करते रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों से हमें दी जा रही हैं। यह उनमें से एक है। माता पिता के अंतिम संस्कार के दौरान हर महिला उपस्थित होने की हकदार है, यदि वह चाहती है। जब वह जीवन भर अपने परिवार की देखभाल कर सकती है, तो उन्हें उनके अंतिम संस्कार में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में क्यों देखा जाता है। आप लोगों को अवगत करा दें कि यह जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है एवं ज्ञान ज्योति इसकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।